अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद योर लैब नंबर फोर टुडे, जो कि है स्विचेस पे। एंड सो फॉर हमने राउटर पे कवर किए हैं, राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे किए हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक सम बेसिक्स अबाउट स्विचेस, ठीक है। सो when we are talking about switches, there are two types of switches: layer 2 switches and layer 3 switches, right? So what's the difference between a layer 2 and layer 3 switch? Layer 2 जो है basically it works in data link layer, right? So the switching process is totally dependent upon MAC address. Means जब भी वो frame share करेगा, those frame sharing will be with the help of MAC addresses, not with the help of IP addressing, right? So एक ही LAN network में your layer 2 switches just transfer a packet from one PC to the other PC, but it cannot communicate between two set of LANs, right? ऑल्सो अगर बीच में आप वर्चुअल लैंस ऐड कर दें, जो कि आप लोग नेक्स्ट लैब में कवर करेंगे, स्टिल आपका लेयर 2 स्विच वहाँ पे फेल हो जाता है, राइट? सो devices within a LAN can reach each other with the help of a layer 2 switch, right? So what's the advancement in layer 3, वो हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, and how a switch works ये आपकी लैब में कवर होगा. So a switch basically keeps a list or a table of MAC addresses, right? Which it learns जब ये आप पैकेट एक MAC address PC से दूसरे पे ट्रांसफ़र करता है, तो वहाँ पे it basically learns the MAC address of the specified PC, right? So ट्रैफिक जो आपकी ट्रांसफ़र होती है, when you need traffic to cross between lanes, in that scenario you need a layer 3 switch, right? अच्छा, सेम नेटवर्क पे टू लैंस अगर अटैच हों, वहाँ पे आपका लेयर 2 स्विच फंक्शन नहीं करेगा, बट येस आपका लेयर 3 स्विच वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. नाउ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ OSI मॉडल लेयर्स, विच आर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल. सो व्हेन वी आर talking about layer 2, it means the switch can break up your message up to this data link layer, right? यहाँ तक आपका मैसेज ब्रेकअप होगा, बट इससे फर्दर नेटवर्क लेयर जो बेसिकली डील करता है IP एड्रेसेस से, वहाँ तक आपका स्विच रीच नहीं करता. बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट वी नेम इट layer 2 switch, right? Now router use the layer 3 features, right? It means कि आपका राउटर लेयर 3 पैकेट्स तक या जो आपके मैसेजेस हैं उनका जो निचोड़ है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है. सो इट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वैन्स, तो वहाँ पे आप अपना राउटर यूज़ करते हैं. लेयर 3 स्विच जो है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लेयर 2 एंड लेयर 3 राउटर, लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 राउटर, राइट? इसमें आप कुछ फीचर्स कंबाइन कर सकते हैं अपने जो राउटर है उसके, एंड कुछ फीचर्स इसमें ऐड होते हैं ऑफ लेयर 2 स्विच के, राइट? सो लेयर 3 स्विचिंग, अगर आप इस स्पेसिफाइड सिनेरियो को कंसिडर करें, इन दैट सिनेरियो आपका, यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट कि आपका राउटर IP सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस से फेमिलियर होता है. सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन लैन्स, वैन्स, वर्चुअल लैन्स, इन सब पे आपका राउटर हैज़ अ फुल कमांड, राइट? वो आपके इन सब का आपस में इंटरेक्शन करवा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ लेयर 3 डिवाइस, राइट? सो व्हाट इज़ अ लेयर 3 switch then, right? Before going into the details of layer 3 switch, let's just डिस्कस कि आपका लेयर 2 स्विच फंक्शन किस तरह करता है. सो इट सेंड्स उसके साथ, अगर सपोज आपने 25 फास्ट ईथरनेट कनेक्शन मोस्टली आपके स्विचेस में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपके पास 25 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इट्स बेसिकली लैन, और उसमें हर एक जो PC होता है उसका अपना एक मैक एड्रेस होगा, हार्डवेयर एड्रेस, राइट? तो स्विच उसको किस तरह लर्न करता है उस मैक एड्रेस को, बिकॉज ये पैकेट सेंड ही मैक एड्रेसेस को करता है. सो इट बेसिकली सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक IP एड्रेस, ठीक है? यूँ समझे कि इट ब्रॉडकास्ट दैट रिक्वेस्ट. एक PC ने, सपोज इट्स अ PC A, राइट? ये कम्युनिकेट करना चाहता है और सेंड करना चाहता है डाटा टू PC 3. ये पैकेट जाएगा टू स्विच, एंड स्विच जो है उसको ब्रॉडकास्ट करेगा तमाम PCs को.
सो द राइट पीसी जो होगा जिसका एक्चुअल में वो आईपी एड्रेस होगा वो रिप्लाई करेगा विथ इट्स मैक एड्रेस। इस तरह अकॉर्डिंगली आपके ये जो है उनका रिप्लाई नेगेटिव आएगा। सो अकॉर्डिंगली आपका जो मैक एड्रेस टेबल है वो अपडेट हो जाएगा सारे पीसीज के मैक एड्रेसेस से, राइट। नाउ यस अगेन ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्टेड। जब वो ब्रॉडकास्ट होगी अकॉर्डिंगली आपके पास जो मैक एड्रेस है वो आपके स्विच का जो टेबल है उसमें अपडेट हो जाएगा। इफ़ स्पेसिफाइड होस्ट बी जिसको होस्ट ए पैकेट सेट करना चाह रहे हैं वो पूरे लैन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो राउटर है, बिकॉज इन दैट केस राउटर का रिप्लाई आएगा विद इट्स ऑन मैक एड्रेस, ठीक है। सो फॉर दैट सिनेरियो राउटर का आईपी एड्रेस सेव हो जाएगा इन योर स्विच मैक एड्रेस टेबल, राइट। सो अकॉर्डिंगली उसकी सारी जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाती है। इफ़ यू वांट टू चेक दैट लिस्ट आप कमांड्स के थ्रू उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेयर 3 स्विच देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैन्स, ठीक है। मीन्स यूँ समझें कि जब आप अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उनकी कम्युनिकेशन को, देन आप वर्चुअल लैन्स क्रिएट करते हैं। दीज आर लैन्स ऑन अ सिमिलर लैन, ठीक है। लैन नेटवर्क सेम होगा लेकिन उसके अंदर आपने डिविजन्स की हुई हैं, आपने 4-5 वर्चुअल लैन्स बनाई है। लेट्स जस्ट डिस्कस, वी वोंट बी गोइंग इन डिटेल्स ऑफ वर्चुअल लैन राइट नाउ क्योंकि आपकी नेक्स्ट लैब है तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वर्चुअल लैन्स का, ठीक है। सो इफ़ ऑन द सेम नेटवर्क आपके स्विचेस दो वर्चुअल लैन्स का कम्युनिकेशन आपस में करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल इफ़ VLAN 2 वांट्स टू कम्युनिकेट विद VLAN 3 एंड हमारे पास लेयर 2 स्विच है, देन इट फेल्स, राइट। बट यस आपका जो लेयर 3 स्विच है इसके पास कुछ हद तक आईपी एड्रेसिंग अगर आप करना चाहें अपने डिवाइसेस की तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है लेयर 3 स्विचिंग में। सो यस ये आपके दो वर्चुअल लैन्स का आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। सो इफ़ 2 वांट्स टू कम्युनिकेट विद 3 ये पैकेट आपका जाएगा 2 वहाँ से आपका जाएगा स्विच लेयर 3 के पास एंड देन उसके थ्रू आपके पास वर्चुअल लैन 3 के पास आ जाएगा। itself switch 2 cannot pass it to switch 3, ठीक है। रादर इसको एक लेयर 3 स्विच चाहिए जो कि फर्दर आपके वर्चुअल लैन्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सके, राइट। अच्छा, राउटर एज आई सेड टू यू प्रीवियसली कि ये आपका लेयर 3 डिवाइस है। सो लेयर 3 डिवाइस हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट लैन्स, द नेटवर्क्स, जो आपका डब्ल्यू लैन्स हैं या आपकी लोकल एरिया लैन्स हैं, राइट। सो तमाम डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेसेस आपके पास राउटर में फेड होती हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लैब में आपने इसको गो थ्रू किया हो तो मैंने आपको आईपी राउटिंग समझाई थी। आईपी रूट आप ऐड करते हैं हर राउटर की लिस्ट में। सो व्हेन अ राउटर हैज़ आईपी रूट, ठीक है, इट इज़ ईजियर फॉर राउटर टू सेंड दैट पैकेट ऑनवर्ड्स, राइट। इट मीन्स कि आईपी एड्रेसिंग की हेल्प से आपका राउटर इंटायर जो आपकी इंटरनेट है उसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। So yes, there's a difference between a broadcast and multicast because आपने switch में broadcasting का concept पढ़ा है। So broadcast is basically sending a message of this type, ठीक है, जिसमें आपके every single bit is 1, ठीक है। तो जब आप इस किस्म का यूँ समझें कि आपने डेस्टिनेशन एड्रेस ये रखा है, राइट, ठीक है। जो आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस में जहाँ पे आपके एड्रेसिंग आती है, ठीक है, वहाँ पे आपने एड्रेस की जगह आपने जस्ट 255 255 255 एंड 255 यूज़ किया है। तो इट मीन्स कि यू आर बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग योर मैसेज, वो आपके तमाम जितने भी लैन में नेटवर्क होंगे सबको फॉरवर्ड होगा। मल्टीकास्ट में ये होता है कि आपका नेटवर्क एड्रेस चेंज नहीं होता बट आपका फॉरवर्ड जो होस्ट एड्रेस है, मतलब जितने भी सिस्टम्स के पॉसिबल एड्रेसेस हैं तमाम के तमाम कोई पैकेट सेंड होगा ऑन दिस स्पेसिफाइड एड्रेस। सो योर नेटवर्क एड्रेस इज फिक्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर टाइप ऑफ मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। नाउ स्विच जो है इन दोनों एड्रेसेस के साथ डील कर सकता है, मींस इट कैन ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली रिप्लाई रिसीव हो जाते हैं इसको। सो अगेन जिस तरह आपने राउटर में पढ़ा था
there are 4 modes of switches: user mode, privilege mode, global configuration mode and interface configuration mode. Similarly आप इंटरफेस की कन्फिग्रेशन कर सकते हैं. आपके पास 25 ऑलमोस्ट फास्ट ईथरनेट लिंक्स होते हैं एक स्विच में, तो उनको आप कन्फिगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोड. सिमिलर ग्लोबल कन्फिग्रेशन ऑप्शन है, प्रिविलेज एंड यूज़र मोड ऑप्शन है आपके पास स्विच में भी, जिस तरह आपके राउटर में थे, राइट. सो फाइनली ये आपकी सेट ऑफ कमांड्स हैं जो कि हम अभी रन करेंगे ऑन योर लैब, इन योर लैब पार्ट, राइट. सो मेन आपका जो है, अगर आपने किसी इंटरफेस की डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है, यू कैन यूज़ दिस कमांड. इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ योर स्विच, यू कैन यूज़ होस्ट नेम विद दैट स्पेसिफाइड नेम जो आप रखना चाहते हैं. इंटरफेस मोड में जब आप जाते हैं, जिस भी इंटरफेस के साथ आपने डुप्लेक्स is the type of interaction method, ठीक है. फुल डिप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, एट अ टाइम, दोनों तरफ से आपका मैसेज सेंड हो सकता है. फुल डिप्लेक्स मीन्स, इसका मतलब फुल डिप्लेक्स, राइट. एट अ टाइम वन विल इंटरेक्ट एंड अदर विल रिमेन शट डाउन, ठीक है. सो आप उसको हाफ डिप्लेक्स कहते हैं. स्पीड इज़ 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है. आप इसको सेट कर सकते हैं फॉर योर स्पेसिफिक स्विच, ठीक है. एंड ये सारी चेंजेस करने के बाद यू कैन ऑब्जर्व और सी दोज चेंजेस इन योर privilege mode. just type show interface and fast internet, जो भी आपका वर्जन है उसको, ठीक है. अच्छा, ये IP एड्रेसिंग का ऑप्शन जो है ये आपके लेयर 3 स्विचेस में एप्लीकेबल है, सो वी वॉन्ट बी यूजिंग इट राइट नाउ इस वर्जन में, राइट. लेकिन ये मैक एड्रेस टेबल आप अपना चेक कर सकते हैं. अगर आप एक पीसी से दूसरी पीसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये ऑटो पे अपडेट हो जाएगा. अदर देन दैट आप खुद स्टेटिक मैक एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं. सो नाउ स्टेटिक एंड डायनेमिक जो आपके हैं, इसमें ये डिफरेंस है कि डायनेमिक मींस कि इट कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है. आपने एक मैक एड्रेस ऐड किया है, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन बाद आप कोई और पीसी कनेक्ट कर दें एंड ऑटो पे मैक एड्रेस टेबल अपडेट हो जाए व्हेनेवर द पीसी इंटरेक्ट्स, राइट. स्टैटिक का मतलब ये है कि इट विल रिमेन द सेम मैक एड्रेस, जो कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, मगर आप जब लैन्स बनाते हैं तो यस, वो लैन उसी वर्जन में रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में जो लैंस होती हैं. सो यस, आपकी मर्ज़ी, आप स्टैटिक यूज़ कर लें, डायनेमिक यूज़ कर लें, दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव टूवर्ड योर सेकेंड पार्ट विच इज़ द लैब ऑन switches, and I'm ending this theory session for lab number 4. Allah Hafiz.